IITs यानी इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, जो हर स्टूडेंट की ड्रीम डेस्टिनेशन है जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहता है। क्योंकि IITs ऐसा वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जो क्वालिटी एजुकेशन और इंटरनेशनली अक्लेम्ड रिसर्च प्रोवाइड कराता है। और IITs एलुमिनी इंडिया और अब्रॉड में हाई पोजीशंस पर काम कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर टेक्नोलॉजी फील्ड में इंटरेस्ट रखने वाला हर स्टूडेंट IIT पहुंचना चाहता है तो इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर कोई एक सिक्योर प्रेस्टिजियस करियर बनाना चाहता है। लेकिन चाहने भर से क्या होता है दोस्तों, मिलता उसी को है जो डिजर्विंग होता है। और सवाल ये है कि डिजर्विंग कौन होता है? वही जो राइट टाइम पर राइट स्ट्रेटेजी के साथ राइट एटीट्यूड रखते हुए बेस्ट परफॉर्म करता है। वैसे आप ये तो जानते ही है ना कि हर साल लाखों स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हैं ना, लाखों का मतलब, हाँ, तो लाखों स्टूडेंट्स इस रेस का हिस्सा बनते हैं। लेकिन जीत उन्हीं को मिलती है जिन्हें रेस के बारे में A to Z नॉलेज होती है। और इस रेस का नाम होता है IIT JEE, जो नेशनल लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है, जिसकी 2 स्टेजेस होती है, JEE मेन और JEE एडवांस्ड। वैसे आप इसके बारे में ये सब जानते होंगे, फिर भी हम आपको बता देते हैं कि JEE मेन स्क्रीनिंग एग्जाम होता है जिसमें सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स JEE एडवांस्ड के लिए एलिजिबल होते हैं। और जो JEE एडवांस्ड में सिलेक्ट हो जाते हैं वो रेस के विनर होते हैं, क्योंकि इस हाईली टफ रेस को जीतने के बाद उन्हें IITs में एडमिशन जो मिल जाता है। हर साल IITs JEE कंडक्ट करती है ताकि 4 ईयर BTech, B फार्मा, 5 ईयर B आर्किटेक्चर, इंटीग्रेटेड MSc और MTech कोर्सेज के लिए बेस्ट माइंड्स यानी कि बेस्ट स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर सके। अब IIT JEE क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये शायद आप पहले भी जानते होंगे, लेकिन आज फिर से ये बताने का एक मेन रीजन ये याद दिलाना है कि कंपटीशन बहुत हार्ड है, बहुत टफ है। इग्नोरेंस से काम नहीं चल सकता, बिना स्ट्रेटेजी सिलेक्शन के चांसेस नहीं बन सकते, और अगर मोटिवेशन ना हो तो भी शायद ही बात बन पाएगी। इसीलिए याद रखिए कि आपकी कोशिश और इरादा दोनों पक्के होने चाहिए। और अगर आप श्योर है कि आपके इरादों में दम है तो हम आपको ये भी बता सकते हैं कि इस IIT JEE को आप कैसे एक ही अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। और ये जानने के लिए आपको आज का ये वीडियो पूरा देखना है ताकि इस कॉम्पिटिटिव रेस में दौड़ने और जीतने का कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो सके। वैसे इसके लिए आपको कोई शॉर्ट ट्रिक्स तो नहीं बताई जा सकती, क्योंकि हम इसमें बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन ये जरूर बताया जा सकता है कि एक टफ एग्जाम स्पेसिफिकली JEE की तैयारी के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, जिससे एग्जाम को क्रैक करने के चांसेस बढ़ सके और गलतियां कम से कम हो। इसलिए अब आपको बताते हैं वो प्रिपरेशन टिप्स जो IIT JEE को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने में आपको बहुत सपोर्ट कर सकती है। तो पहली टिप है, सही टाइम पर तैयारी शुरू कर दीजिए। माना कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही IIT JEE क्लियर करने का इरादा रखते हैं, लेकिन इसकी तैयारी तो आपको पहले से ही शुरू करनी होगी। और अगर आप एक लंबे टाइम तक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कोई बैकलॉग्स भी नहीं होंगे, सिलेबस कवर करने की कोई हड़बड़ी नहीं होगी, प्रॉब्लम्स और डाउट्स क्लियर करने के लिए सफिशिएंट टाइम होगा और अच्छे से मेंटेन्ड नोट्स होंगे, तो बताइए आपके लिए एग्जाम क्रैक करना आसान होगा या नहीं? होगा ना? तो इसके लिए आप क्लास 11 से ही JEE की तैयारी शुरू कर दें। और अगर आप इससे पहले से तैयारी शुरू कर दें तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और रूटीन को फॉलो करना आसान हो जाएगा, जो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है। टिप नंबर 2 है, सिलेबस को अच्छी तरह समझिए। माना कि आप प्रिपरेशन का जरा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आप सिलेबस चेक किए बिना, अच्छी तरह समझे बिना ही स्टडी टेबल पर बुक्स के अंदर डूब जाएंगे तो ये प्रिपरेशन का सही तरीका नहीं होगा। क्योंकि एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि एग्जाम में आएगा क्या। इसलिए अपने सिलेबस को अच्छी तरह समझिए, उसकी कॉपी अपने पास स्टडी टेबल पर रखिए और उसके बाद तैयारी में जुटने का सोचिए। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स हड़बड़ी और एंजाइटी में इस मेजर स्टेप को ही स्किप कर देना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसी मिस्टेक बिल्कुल ना करें। टिप नंबर 3 है, मार्क्स और वेटेज को ध्यान में रखें। सिलेबस को स्टडी करते टाइम आपको ये अच्छी तरह समझ लेना होगा कि चैप्टर वाइज वेटेज कितना है, क्योंकि हर चैप्टर के लिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितनी नॉलेज है, बल्कि एग्जाम के लिए ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि सिलेबस को आप कितनी अच्छी तरह कवर कर रहे हैं। इसलिए हाई वेटेज यूनिट्स पर पहले फोकस करें और उसके बाद लो वेटेज चैप्टर्स पर। जैसे JEE मेन फिजिक्स टॉपिक्स में ऑप्टिक्स का वेटेज 10% है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का 14%, जबकि ग्रेविटेशन का 2% वेटेज है। इसी तरह मैथ्स टॉपिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 15% वेटेज दिया गया है और मैथमेटिकल रीजनिंग का वेटेज 3% है।
और केमिस्ट्री टॉपिक्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन का 6% वेटेज है और सरफेस केमिस्ट्री का 1% वेटेज है। तो कुल मिलाकर के आपको हाई टू लो चलना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ हाई वेटेज यूनिट्स को ही स्टडी करें, क्योंकि आपको कवर तो पूरा सिलेबस ही करना है। आगे टिप नंबर 4 है राइट स्टडी मटेरियल सिलेक्ट करें। एग्जाम की बेस्ट तैयारी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी होगी, बल्कि आपको सही बुक्स और स्टडी मटेरियल को सिलेक्ट करना है। इसमें एनसीईआरटी बुक्स आपका बेस तैयार करेंगी और सब्जेक्ट्स और टॉपिक के अकॉर्डिंग आप सिलेक्टेड बुक्स को ही प्रेफरेंस दें, ताकि आपके कंफ्यूज होने के चांसेस ना बढ़े। ऐसी कुछ किताबें जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, उनके नाम सब्जेक्ट वाइज आपको बता देते हैं। फिजिक्स सेक्शन के लिए कुछ बेस्ट किताबें हैं एच.सी. वर्मा की कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 और 2, हॉलिडे, रेसनिग एंड वॉकर की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स, डी.सी. पांडे की अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स, आई.ई. आयरोडॉव की प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स और फ्रिडमैन एंड यंग की अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स। इसी तरह केमिस्ट्री के लिए आर.सी. मुखर्जी की मॉडर्न अप्रोच ऑफ केमिकल कैलकुलेशंस, डॉक्टर ओ.पी. टंडन की टेक्स्ट बुक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, टेक्स्ट बुक ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओ.पी. अग्रवाल की आई.आई.टी. केमिस्ट्री, डॉक्टर आर.के. गुप्ता की टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री और एम.एस. चौहान की कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और मैथमेटिक्स के लिए आर.डी. शर्मा की ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, एस.एल. लोनी की प्लान ट्रिग्नोमेट्री, द एलिमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, टीएमएच की कंप्लीट मैथमेटिक्स फॉर जेईई मेन और ए दास गुप्ता की प्रॉब्लम्स प्लस इन आईआईटी मैथमेटिक्स आपके लिए बेस्ट किताबें साबित हो सकती हैं। टिप नंबर 5 है प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट रखिए। एग्जाम की तैयारी के लिए टाइम को सही तरीके से मैनेज करना भी एक चैलेंजिंग बट बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क होता है, और टाइम को सही तरीके से मैनेज करके ही आप सिलेबस को कवर कर सकते हैं। प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए टाइम निकाल सकते हैं, इसलिए टाइम टेबल बनाकर स्टडी शुरू करना राइट डिसीजन होगा। और टाइम टेबल बनाते समय आपको सिलेबस के सब्जेक्ट्स, यूनिट्स और वेटेज को ध्यान में रखना होगा, ताकि आपका टाइम टेबल बैलेंस हो और डेडलाइन तक तैयारी कंप्लीट की जा सके। टिप नंबर 6 है कि पिछले साल के पेपर्स की प्रैक्टिस जरूर करें। कई बार स्टूडेंट सिलेबस कवर करने की धुन में प्रैक्टिस को एकदम साइड में रख देते हैं, जबकि सिलेबस कवर करने के साथ साथ प्रीवियस पेपर्स और सैंपल पेपर्स से प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है, ताकि आपको प्रिपरेशन लेवल का पता चल सके और क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट बन सके और आपके गोल आईआईटी तक पहुंचने का आपका रास्ता थोड़ा और आसान हो जाए। इसलिए प्रैक्टिस के लिए टाइम रखिए और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहे। टिप नंबर 7 है रिवीजन भी जरूरी है। ये याद रखें, सब कुछ पढ़ते रहने की धुन में डूबने की बजाय रिवीजन के लिए सफिशिएंट टाइम रखें और एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उसका रिवीजन जरूर करें और उसके नोट्स बनाएं। इसके साथ साथ आप क्विक नोट्स भी तैयार करें, ताकि एग्जाम से कुछ दिन पहले आप क्विक नोट्स के जरिए पूरे टॉपिक का कॉन्सेप्ट कवर कर पाए। टिप नंबर 8 है अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखें। एग्जाम क्लियर करना और आईआईटी में एडमिशन लेना आपका ड्रीम है, लेकिन उसे सच बनाने के लिए आपको अपनी हेल्थ का ध्यान भी रखना होगा। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स इस पॉइंट को मिस कर जाते हैं और स्ट्रेस और टेंशन में डूबने लगते हैं, प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं और सही डाइट तो जैसे भूल ही जाते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि परफॉर्म करने के लिए आपके माइंड का शार्प रहना और स्टेबल रहना बहुत जरूरी है, और आपकी बॉडी का फिट रहना भी। और इन सब के लिए आपको प्रॉपर डाइट, स्लीप और स्ट्रेस फ्री माइंड की जरूरत होगी। और हाँ, पॉजिटिव एटीट्यूड की भी। इसलिए जब कभी प्रेशर फील हो तो अपने पेरेंट्स से बात कर लेना या फिर अपने दोस्तों के साथ वॉक पर निकल जाना। लेकिन स्ट्रेस और एंजाइटी आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इन पर टाइम वेस्ट करने की भूल मत करना। तो दोस्तों, इस तरीके से इन 8 टिप्स की हेल्प लेकर आप आईआईटी जेईई को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने का फंडा और फॉर्मूला समझ सकते हैं, और इसे सही तरीके से अप्लाई करें तो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर भी कर सकते हैं। बस सेल्फ डाउट और ओवर कॉन्फिडेंस से बचकर रहिएगा और कंपटीशन से घबराने के बजाय उसका हिस्सा बनने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि भले ही हर जगह कॉम्पिटिटर्स की बहुत भीड़ हो, पर हम भी तो उसी भीड़ का हिस्सा है। इसलिए घबराने और हार मान लेने के बारे में सोचना नहीं, क्योंकि आप पर सूट नहीं करेगा। आप बस कोशिश कीजिए सही स्ट्रेटेजी के साथ दम लगाकर, और हमारी बेस्ट विशेस तो हमेशा आपके साथ होती ही है। इसीलिए अपने सपनों को पूरा करने में झिझकिए मत, बस जुटे रहिए और इस जर्नी को एंजॉय करें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव, एजुकेशनल और सपोर्टिव वीडियोस के लिए क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। रूबी आपसे कहेगी अभी के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ।